हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या ही बोलूँ, 78 ईयर्स हो गए हैं हमारे देश को आज़ाद हुए, पर आज भी हमारे देश की महिलाएं आज़ाद नहीं हुई। प्लीज़ चेंज योर सोच एवरीवन। वाई आई एम राइटिंग दिस? बिकॉज ऑफ अगर हम अपनी सोच नहीं चेंज करेंगे तो इस दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं उन सभी लोगों से जिनके पास बेबी बॉय है, उन सभी से अपील कर रही हूँ, प्लीज़ टीच देयर किड्स, देयर बॉयज़ कि ये जो गर्ल्स हैं ये कोई खिलौना, कोई टॉय, कोई वस्तु नहीं है। वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। जैसे आपकी बेटियाँ होती हैं वैसे वो उनकी बेटियाँ। उनकी रिस्पेक्ट करना सिखाइए, उनकी रक्षा करना सिखाइए। ज़रूरी नहीं है एक भाई अपनी रियल सिस्टर की ही रक्षा कर सकता है। हमारे देश में हम सभी एक दूसरे के भाई बहन हैं। एटमॉस्फेयर ऐसा बनाओ जिससे कि हमें डर ना लगे, ताकि हमें ये एहसास रहे कि हाँ भाई, बाहर भी एक हमारा भाई है। ऐसा नहीं है कि बाहर निकलो हमें ये डर लगा रहता है कि बाहर अरे यार कोई हमें कैसे देख रहा है, कोई हमारे साथ क्या कर देगा। ऐसा माहौल क्यों बना रखा है लोगों ने? क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं सिखाते उन्हें कि अगर खुद की बेटियों के साथ, खुद की बहनों के साथ ऐसा हुआ, इमेजिन अगर हर पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाए कि बेटा कभी किसी की बहन बेटियों को गलत नज़र से मत देखना, वो भी अपनी बहन होती हैं। अपनी बहनें, जब तुम्हारी बहनें घर से निकलती हैं उन्हें सेफ़ नहीं फ़ील होता, ताकि हर बॉय ये सोचे गलत नज़र से देखने से पहले, अरे यार नहीं, ये भी किसी की बहन है, मेरी भी बहन है। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक कुछ हद तक कम हो सकती है। सेकंड थिंग, हमारे देश के जो सिस्टम है, कानून व्यवस्था, कहने के लिए तो संविधान सबसे बड़ा है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का है, लेकिन पनिशमेंट क्या ही है वो तो सबको पता है। क्यों कोई आदमी नहीं डरता ये सब करने से पहले? क्यों डे बाय डे चीज़ें कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही हैं? सरकार हमारे देश को बढ़ाने पे लगे हुए हैं, हमारा देश ये कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्या ग्रो कर रहा है? डे बाय डे तो खबरें आती हैं, छोटी बच्चियों को तो छोड़ते नहीं हैं। अब मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रही जो कि गलत हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, या जो कि सही हैं। एक डॉक्टर जिस पे माँ बाप ने पूरे अपनी ज़िंदगी की कमाई लगा दी, एक मिडिल क्लास फैमिली ने कैसे कैसे करके पूरी कमाई उस पर इन्वेस्ट कर दी, अपना इकलौता बच्चा खो दिया। इमेजिन करो कि कैसा फ़ील हुआ होगा उस पेरेंट्स को, उस बाप को, जिस बाप ने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा होगा। यार रील्स तो सब बनाते हैं, रील्स बनाते हो गाने लगा के सेट करके, कोई ऐसी चीज़ें बनाओ ना ताकि सरकार के दिमाग में कुछ तो घुसे, लोगों को लगे कि वी आर नॉट फूल। रील्स बना बना के तो लोग, सरकार को लगता है कि अरे यही तो ऐसे ही है, बस हमारे देश की जनता बस रील्स बनाने में लगी हुई है और सरकार अपना निकाल रही है। ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए है क्योंकि डे बाय डे ये चीज़ें रुक नहीं रही हैं। मणिपुर हो, अयोध्या हो, या कहीं भी हो, निर्भया केस हो या अब हो, आदमी डर क्यों नहीं रहा है आपकी कानून व्यवस्था में? अगर उसकी मेंटेलिटी इतनी गंदी है, उसके बाद में उसके मन में एक बार भी खौफ क्यों नहीं आता कि मैं अगर ये करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा? या फिर क्यों नहीं उसको ऐसे सड़क पे ले जा के, जैसे कि बाकी देशों में होता है, जैसे ही क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है बंदा, उसको बीच बाजार ले जाके उसको उतने पेनफुल तरीके से मार देते हैं
तब उसको रियलाइज़ होगा कि क्या होता है, ताकि लोग, दूसरे लोग भी देख के उन्हें डरें। हमारे यहाँ क्राइम करके चले आते हैं मुंह उठा के, 1-2 साल बाद छूट के आ जाते हैं, पैसे दे देते हैं, फ्री की रोटियां तोड़ते रहते हैं जेल में। क्या ही सिस्टम है, क्या सिस्टम है। कुछ तो करो चेंज। पहले तो अपनी सोच चेंज करिए, सभी लोग, सभी भाइयों को। भाई जितने भी मर्द जाती है, मर्द, हर मर्द गलत नहीं है, ठीक है। मर्द की उत्पत्ति ही औरत की रक्षा के लिए की गई है। मर्द हो ना, भगवान ने इतनी ताकत दी है ना फिज़िकली, तो उस ताकत का सही तरीके से यूज़ कीजिए, किसी की रक्षा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। सोचो जो ये लोग करते हैं कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है समाज पे। डर लगता है, इसीलिए आधे से ज़्यादा लोग लड़कियों को अवॉइड कर देते हैं। जैसे उन्हें पता चलता है कि बेटियां हैं, उनके साथ कुछ गलत होगा, उन्हें मार देते हैं। क्या करें? बीइंग अ मॉम ऑफ अ डॉटर, आई जस्ट वॉन्ट कि ऐसे नियम कानून व्यवस्था हो इस देश में, और हर देश में होने चाहिए, पूरे वर्ल्ड की बात है। मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, मेरा एक रिलेशन है मेरी जाति का। मैं स्त्री जाति की हूँ, दुनिया की कोई भी स्त्री वो मेरी अपनी है। मैं जानूँ या ना जानूँ उसको, मैं नहीं जानती कौन है, पर उसके लिए सेम दर्द मुझे फ़ील होता है। इफ़ आई इमेजिन दिस, मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मन करता है वो मिल जाए ना, उनको मैं उससे भी ज़्यादा दुख दूँ, इतने ज़्यादा दुख दूँ ना कि उन्हें एक दुख का रियलाइज़ हो कि क्या दर्द होता है। प्लीज़ चेंज ऑल सिस्टम। Please teach their kids. Sorry.